सरकार हर सवाल का जवाब दे रही है, लेकिन विरोधी दलों ने अब मोदी की अपील को मुद्दा बना दिया। सरकार से मिडिल ईस्ट के हालात और देश में एनर्जी क्राइसिस पर विचार के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है। यह भी कहा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहें, मोदी ही ग्राउंड रियलिटी की जानकारी सभी पार्टियों के नेताओं को दें। राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से लेकर ओवैसी तक विपक्ष के कई नेताओं ने मोदी को घेरने की कोशिश की। ज्यादातर नेताओं ने एक ही इल्जाम लगाया, मोदी अब तक कि चुनाव में बिजी थे, चुनाव खत्म हो गए, तब उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की याद आई और अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी आर्थिक संकट का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी जनता को किफायत करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन न सरकारी खर्चों में कटौती हो रही है, न अमीर लोगों से अपील की जा रही है। देश के नाम पर सारा बोझ मिडिल क्लास पर थोपा जा रहा है। पूरा देश इस वक्त सदमे में है, अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और यह आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन किसी भी देश ने, किसी भी देश की सरकार ने इस किस्म के ये 7 कदम उठाने के लिए किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। इसका सारा बोझ मिडिल क्लास पे क्यों डाला जा रहा है? देश की सरकार सबसे पहले कटौती करती, देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते, उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। अडानी जी भी कुछ कुर्बानी करें और जो देश के अल्ट्रा अरबपति हैं वो भी कुछ करो, उनसे भी कोई अपील नहीं की गई। केवल और केवल देश की मिडिल क्लास से ये अपील की गई। इस बात का दुख होता है। अखिलेश यादव ने भी लगभग इसी तरह की बात कही। अखिलेश ने कहा कि देश में बीजेपी के सिवाय कोई संकट नहीं है। जब जब बीजेपी की सरकार की नाकामी सामने आती है तो बीजेपी के नेता देशभक्ति का नारा लगाने लगते हैं। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे। आज इस मुद्दे पर शरद पवार ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की। शरद पवार ने जो लिखा उसे सुप्रिया सुले ने भी दोहराया। सुप्रिया सुले ने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले लेकर घूम रहे हैं। लोग पैनिक मोड में है कि क्या हो रहा है। एकदम से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का आप कम उपयोग करिए। इतने दिन सब इलेक्शन का माहौल अनेक राज्यों में चल रहा था। आज भी सुबह शाम के ओथ सेरेमनी में बड़े सारे प्राइवेट प्लेन्स और चार्टर्स गए हुए हैं। 500 गाड़ियों का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ मुंबई में भी 25 गाड़ियाँ कोई लेके कोई वो नाला देखने कोई जा रहा है। ऐसी अगर प्रधानमंत्री अगर एक चीज़ कहे तो हम सब ने उसके बारे में बहुत सोच विचार करना चाहिए। 1.5 साल से हम सब इंडिया अलायंस के जो घटक पक्ष है, हम कहते आ रहे हैं कि भैया सोचिए दुनिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या चल रही है, क्या परिस्थिति है। ऑल पार्टी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी होना जरूरी है, स्टेटमेंट भी उनका है, तो एक कॉन्फिडेंस हम सबको देना पड़ेगा। हालांकि हरदीप पुरी ने पेट्रोल डीजल के दाम को चुनाव से जोड़ने को गलत बताया। हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार युद्ध के असर से आम जनता को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पुरी ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, लेकिन भारत में इनके दाम 2022 से नहीं बढ़े। If I remember correctly, and I have my colleague sitting here, we haven't raised prices for the last 4 years. We're the only country in the world. Somebody said, "ओ ये चुनाव हो गए, अब एकदम प्राइस बढ़ जाएगा." अरे भाई, पिछले 4 साल में कितने चुनाव हुए हैं? After 2022 was the last time we raised prices.
There has been the general election in 2024. There have been elections in state government. Look, it's not my case that prices will not go up. I'm saying the two are unrelated. ऑयल और एनर्जी क्राइसिस की चिंता सिर्फ भारत में नहीं है। हमारे यहां तो किफायत बरतने की सलाह दी गई है, लेकिन कम से कम 40 देशों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। श्रीलंका में पेट्रोल QR कोड से मिलने लगा है। लिमिट है 1 हफ्ते में 15 लीटर। बांग्लादेश में भी पेट्रोल डीजल पर राशनिंग है। वहां यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस लगाने को कहा गया है। म्यांमार में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ऑड इवन स्कीम लागू की गई है। इजिप्ट में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानों को 9 बजे बंद करने के लिए कहा गया है और सड़कों पर चमकने वाले बिलबोर्ड्स को स्विच ऑफ कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में तो कार लेस डे की पॉलिसी लागू करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कोई कार नहीं चलेगी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं। ऑस्ट्रेलिया में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ा दी गई है। थाईलैंड में गवर्नमेंट ऑफिसेज में एयर कंडीशनर्स बंद रखने को कहा गया है। कई देशों में फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं। घर से पढ़ाई और काम करने को कहा गया है। भारत में अगर हमने एडवांस में तैयारी कर ली तो इस तरह की पाबंदियों की नौबत ही नहीं आएगी।